18वां दिन। अपनी समृद्धि पाना। क्या आप चमत्कार, धन, समृद्धि और प्रचुरता के लिए चुंबक के समान हैं? आज आप सीखेंगे कि स्वयं को प्राप्त करने के लिए तैयार कर लेने पर आप चुंबक के समान कैसे बन सकते हैं। यह समय सही समय है कि आप पीछे जाकर अपनी दैनिकी में वे नोट्स देखें जो आपने इस कोर्स के आरंभ में लिखे थे। क्या आप देख रहे हैं कि आपने कितना कुछ सीख लिया है? क्या आप देख सकते हैं कि अब आप आईने के सामने अपने अफर्मेशंस कहने में कितना सहज महसूस करने लगे हैं? आप चमत्कारों के लिए एक चुंबक हैं। क्या आप मानते हैं कि आप धन, समृद्धि और प्रचुरता के लिए भी चुंबक हैं? दुनिया में कितनी प्रचुरता है जो आपका इंतजार कर रही है और आप उसका अनुभव करें। आप कभी खर्च नहीं कर सकते उतना धन है। आप जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे अधिक खुशी है। आप अपने पूरे जीवन में मिल सके उससे कहीं अधिक लोग हैं। यदि आप इस बात को पूरी तरह समझ सकें तो आपको एहसास होगा कि आपको हर वह चीज प्राप्त हो सकती है जिसकी आपको आवश्यकता है और पाने की इच्छा है। हमारे भीतर की शक्ति हमें एक पल में हमारे सबसे प्यारे सपने और भारी प्रचुरता देने के लिए तैयार रहती है। क्या आप उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? यदि आपको कोई चीज चाहिए तो ब्रह्मांड यह नहीं कहता मैं इसके बारे में सोचूंगा। वह तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और उसे भेज देता है। हालांकि आपको उसे प्राप्त करने के लिए बाहें खोलकर तैयार रहना चाहिए। मैंने देखा है कि कभी-कभी जब लोग मेरे लेक्चर्स में आते हैं, तो वे अपनी बाहें छाती पर मोड़कर बैठते हैं। इस तरह वे किसी चीज को अपने अंदर आने से कैसे जाने देंगे? अपनी बाहों को विस्तार से फैलाना एक अद्भुत क्रिया है, ताकि ब्रह्मांड आप पर ध्यान देकर प्रतिक्रिया व्यक्त करे। मैं आपको इसी समय ऐसा करने का आमंत्रण देती हूँ। खड़े हो जाएं, अपनी बाहें फैलाएं और कहें, मैं ब्रह्मांड की सारी अच्छाई और प्रचुरता के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। अब इस बात को अपनी छत से चिल्लाकर कहें ताकि सब सुन सकें। समृद्धि का अर्थ कई चीजों से हो सकता है। पैसा, प्यार, सफलता, आराम, सौंदर्य, समय, ज्ञान। आप अपनी प्रचुरता के बारे में बात करने और सोचने से समृद्धि की रचना करते हैं। आप अपने अनुभव के बारे में बात करने और सोचने से समृद्धि की रचना नहीं कर सकते। जब आप अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो और अभाव उत्पन्न होता है। गरीबी की सोच और ज्यादा गरीबी लाती है। आभार की सोच और प्रचुरता लाती है। आपका मिरर वर्क एक बहुत शक्तिशाली औजार है जो आपको आपके जीवन में समृद्धि लाने में मदद करेगा। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता को अपने अनुभवों में प्रवाहित होने देंगे तो आप वह सब कुछ पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। इसके लिए सिर्फ अभ्यास की और आपके आईने की आवश्यकता है। जो कुछ आप देते हैं वह लौट कर आपके पास आता है। हमेशा यदि आप जीवन से लेते हैं तो जीवन आपसे लेगा। यह इतना आसान है। आपको लगता होगा कि आप चोरी नहीं करते, लेकिन क्या आप उन पेपर और क्लिप्स और स्टैम्प्स की गिनती करते हैं जो आप ऑफिस से घर ले जाते हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो समय चुराता है और दूसरों से उनका सम्मान छीनता हो? ये सब चीजें ब्रह्मांड को बताती हैं मैं वास्तव में जीवन में अच्छा पाने लायक नहीं हूँ। मुझे उसे छीनना पड़ता है, चुराना पड़ता है। उन मान्यताओं के प्रति सचेत रहें जो शायद आपके जीवन में धन और समृद्धि के प्रवाह में रुकावट डाल रही हो। फिर उन मान्यताओं को बदलने के लिए मिरर वर्क का उपयोग करें और नई प्रचुर सोच उत्पन्न करें। यदि आपको पैसों की समस्या है तो सबसे अच्छा उपाय है समृद्ध सोच का विकास करना। मैं कई वर्षों से समृद्धि के दो एफर्मेशंस का प्रयोग कर रही हूँ जो मेरे लिए बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। ये आपके लिए भी काम करेंगे। ये है, मेरी आय में निरंतर वृद्धि हो रही है और मैं जहां भी जाती हूँ मुझे समृद्धि मिलती है। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा आता है तो उसे हाँ कहें। स्वयं को अच्छा प्राप्त करने के लिए खोल दें। अपनी दुनिया को हाँ कहें। अवसर और समृद्धि 100 गुना बढ़ जाएगी। जीवन में दिन में एक बार अपनी बाहें फैलाकर खड़े हो जाएं और खुशी से कहें, मैं ब्रह्मांड की संपूर्ण प्रचुरता के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। शुक्रिया। जिंदगी, जीवन आपकी बात सुनेगा और प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। आइए अफर्म करें, जीवन मेरी सभी आवश्यकताओं की प्रचुरता से पूर्ति करता है। मुझे जीवन पर विश्वास है। आपका 18वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। आज आपका मिरर वर्क आपकी समृद्धि प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अपनी बाहें फैलाकर खड़े हो जाएं और कहें, मैं हर अच्छी चीज के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। 2, जब आईने में देखें और दोबारा कहें, मैं हर अच्छी चीज के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। इन शब्दों को अपने दिल से निकलने दें।
मैं हर अच्छी चीज के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। 3, इन अफर्मेशंस को 10 बार और दोहराएं। 4, ध्यान दें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्या आप मुक्ति महसूस कर रहे हैं? यह अभ्यास अपने मिरर वर्क कोर्स के अंत तक रोज सुबह करें। यह आपकी समृद्धि की चेतना बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। शक्ति आपके अंदर है। आपके 18वें दिन का दैनिकी अभ्यास। 1, पैसे के संबंध में आपकी क्या मान्यताएं हैं? अपने आईने के पास वापस जाएं, अपनी आंखों में देखें और कहें, पैसे के बारे में मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि। अपना डर लिखें, अपना जवाब लिखें और यह भी लिखें कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं। 2, बच्चे के रूप में आपने पैसे के बारे में क्या सीखा? आपके परिवार में वित्तीय मामले कैसे संभाले जाते थे? आप अब अपने वित्त मामले संभालने में कैसे मसलों को हल करते हैं? अपने विचार लिखें। क्या आपको कुछ पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं? 3, अब स्वयं को समृद्धि की सोच में ले जाने के लिए कुछ दैनिकी करें। लिखें कि चीजें आपको हमेशा से चाहिए थी, उन्हें पाना आपको कैसा लगेगा? वे चीजें क्या होंगी? आपका जीवन तब कैसा होगा? आप कहाँ की यात्रा करना चाहेंगे? आप क्या करेंगे? महसूस करें, इसका आनंद लें, रचनात्मक बने और मजे करें। 18वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट। मैं एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं संपूर्ण जीवन के साथ एकाकार हूँ। मैं अनंत ज्ञान से घिरा हूँ और उसके साथ व्याप्त हूँ। इसलिए मैं हर प्रकार के सकारात्मक समर्थन के लिए ब्रह्मांड पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। हर वह चीज जिसकी मुझे आवश्यकता हो सकती है, पहले से यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। इस ग्रह पर उससे कहीं अधिक भोजन है जितना मैं कभी ग्रहण कर सकता हूँ। मैं खर्च कर सकूं उससे भी अधिक धन है। मैं अपने पूरे जीवन में मिल सकूं उससे कहीं अधिक लोग हैं। मैं अनुभव कर सकूं उससे कहीं अधिक प्रेम है। मैं जितनी कल्पना कर सकता हूं उससे कहीं अधिक खुशी है। इस दुनिया में वह सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है और जिसे पाने की इच्छा है। यह सब मेरे उपयोग करने और प्राप्त करने के लिए है। यह एक अनंत मन, एक अनंत बुद्धि हमेशा मुझे हाँ कहती है, चाहे मैं कुछ भी सोचने, मानने या कहने का चुनाव करूं। ब्रह्मांड हमेशा हाँ कहता है। मैं नकारात्मक सोच या नकारात्मक विषयों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता। मैं स्वयं को और जीवन को सबसे सकारात्मक तरीकों से देखने का चुनाव करता हूँ। मैं अवसर और समृद्धि को हाँ कहता हूँ। मैं एक हाँ की दुनिया में रहने वाला एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ, जिसे ब्रह्मांड से हाँ में प्रतिक्रिया मिलती है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मैं अनंत ज्ञान के साथ एक होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थन मिलने के लिए बहुत आभारी हूँ। आपके 18वें दिन का मेडिटेशन। कृपया मेडिटेशन को आप सभी YouTube लिंक के द्वारा संपूर्ण करें। थैंक यू।